स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारा टेंसेस का सीरीज जो है वो चल रहा है। हमने लगभग 8 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 9th वन, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम 9वां टेंस करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सिचुएशन है एन एक्शन व्हिच विल हैव कंप्लीटेड टिल अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 10 बजे, कल 10 बजे तक हमारा मैच खत्म हो गया होगा। ठीक है, कल 10 बजे तक हमारा मैच, क्रिकेट मैच खत्म हो गया होगा। कल शाम को 7 बजे तक हमारा ट्यूशन, बच्चों का ट्यूशन खत्म हो गया होगा। ठीक है, कल दोपहर के 12 बजे तक हम अपना पूरा होमवर्क खत्म कर चुके होंगे। तो यहां पे आप देखिए कि एक फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमारा काम जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया होगा। सो दैट विल कम इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बात करें हिंदी में कि हिंदी के वाक्य को कैसे पहचानोगे आप कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। तो यहां पे हम बात करें चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे, चुके होंगे। ओके, उसने अपना काम कर लिया होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये सब भी आ जाएगा यहां पे। ठीक है, या होगा, होगी एंड ये होंगे। इस तरह से आप पहचान सकते हो कि सेंटेंस जो है, हिंदी वाला सेंटेंस जो है आपके फ्यूचर परफेक्ट का है। और आराम से क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं। स्टूडेंट डेज में कुछ ऐसी गलतियां होती है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से हम कोई गलती कर जाते हैं, गलती से कोई गलती कर जाते हैं, उस समय हम अनजान होते हैं, या हो सकता है कि वो टाइम ऐसा था, वो सिचुएशन ऐसा था कि आपसे वो गलती हो गई। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि उस गलती को आप फिर क्या कर सकते हो, उसको, उसका करेक्शन नहीं हो सकता। लाइक आप मान लीजिए कि कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय गलत संगत में आने की वजह से, जैसे 2-4 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट मिला था और उससे मैंने पूछा कि भाई सारे लेक्चर्स, क्योंकि वो उस कॉलेज का लेक्चर टाइम जो है उससे पहले वो कॉलेज से लौट आया था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू सारे लेक्चर अटेंड कर रहा है? तो बोलता है नहीं सर, लास्ट लेक्चर छूट जाता है, कभी कभी मूड नहीं होता तो मैं कंटिन्यू लेक्चर्स जो है सेकंड थर्ड लेक्चर में जाके कैंटीन में बैठ जाता हूं। तो ये टाइम ऐसा होता है कि आपसे, मैं ये नहीं बोला कि आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हो, वो आपकी एज है जिसपे आपसे गलतियां हो रही है, लेकिन वो गलती को आप दोबारा लाइफ में रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बिकॉज ज्यादातर बच्चे जो होते हैं मिडिल क्लास के होते हैं, एक पर्टिकुलर एज होते ही उनका कमाना पड़ता है। ठीक है, घर की सिचुएशन देख के उनको कमाना शुरू करना पड़ता है और उस वजह से क्या होता है, उनका पढ़ाई रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन में कुछ गलतियां गलती से होती है, लेकिन उस गलती को हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अफसोस हमें पूरी लाइफ रह जाता है उसका। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया कि सिचुएशन, किस तरह के सिचुएशन में यूज करना है, हिंदी में कैसे पहचानोगे। अब हम बात करते हैं रूल्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल्स की या फॉर्मूलाज की, जो भी आप बोलते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, हर टेंस में हम एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये तीनों रूल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट के एफर्मेटिव रूल की, तो वो है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर अगर बात करें हम नेगेटिव रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव रूल में हम स्टार्ट करेंगे विल सेल से, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस रूल को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, इसको आप याद रखने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप हेल्पिंग वर्ब में देखो तो विल या शैल के साथ हमें हैव का यूज करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हैव का यूज करना है, कहीं हैज का तो यूज नहीं करना है। हैव और हैज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ओनली विल या शैल के साथ हैव का यूज करना है। ठीक है, हैज या हैड का यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर अगर नेगेटिव रूल आप देखें तो विल शैल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। अब
विल हैव नॉट नहीं लिख सकते, विल नॉट हैव आएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जहां पे हेल्पिंग वर्ब्स एक से ज्यादा है, ठीक है, वहां पे थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये हमने रूल्स लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे और उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, तो कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा कर चुके होंगे, पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा कर चुके होंगे, ठीक है, मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है, पूरा कर चुके होंगे। तो यहां पे आप देखें तो ये सेंटेंस जो है वो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप कभी भी ट्रांसलेशन करते हो तो वर्ड टू वर्ड मत करिए, ठीक है। इंग्लिश का एक शब्द लिया, उसको इंग्लिश, हिंदी का एक शब्द लिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, दूसरा शब्द लिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। इस मेथड से आप नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आपको अपने रूल्स को देखना है, ठीक है। आप जब भी ट्रांसलेशन करो, यू हैव टू फोकस ऑन योर रूल्स। So first of all, when we are going to translate this sentence in English, then we have to focus on affirmative rule because it is the affirmative sentence. तो हम affirmative पे अगर ध्यान दें, यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो स्टार्ट ही हो रहा है कल से, yesterday से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और रूल के हिसाब से हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा कर चुके होंगे, तो हमें अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो वी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी विल हैव फिनिश्ड our match till 11 AM, till 11 AM, ठीक है। we will have finished our match till 11 AM। तो आपने देखा कि हमने रूल्स फॉलो करके सेंटेंस बनाया, इसलिए हमारा ये सेंटेंस जो 100% करेक्ट है। जैसे आप देखिए, वी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। नॉर्मली हम टेंसेस में शैल का यूज नहीं करते, मैंने आपको बार बार बोला है, जितने भी फ्यूचर टेंस मैंने पढ़ाए होंगे, चाहे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट शैल इज यूज्ड इन स्पेशल कंडीशन एंड दैट विल बी टॉट टू यू इन मॉडल्स लेक्चर, ठीक है। जब मॉडल्स का क्लास होगा तो उस समय आपको बताएंगे। अभी हमें विल का यूज करना है, तो वी के बाद हमने विल शैल में से विल ले लिया, फिर हैव का यूज किया है, फिर फिनिश जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और मैच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और फिर सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो आएगा, ठीक है। तो कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। मान लो इसी सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, नेगेटिव करके डायरेक्ट उसका ट्रांसलेट करेंगे। कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा नहीं कर चुके होंगे, ठीक है। कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, नेगेटिव रूल जो है उसको फॉलो करना है। तो वी विल नॉट हैव फिनिश्ड our match till 11 AM, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आपने ऐसी गलती की, we will not have के बदले अगर आपने we will have not कर दिया, तो that will be wrong। और आपको पता है ग्रामर का रूल ये है कि अगर आपका एक वर्ड रॉन्ग होता है तो आपका पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं कि एक के बदले आधा मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसी टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विल से स्टार्ट करना है। विल वी हैव फिनिश्ड आवर मैच till 11 AM, till 11 AM। अब देखिए
हर सेंटेंस में एक चीज छूट गया है। कल सुबह 11 बजे तक हम लोग अपना मैच पूरा कर चुके हैं, तो वी विल हैव फिनिश्ड आवर मैच टिल 11 AM टुमारो। हर जगह आपका टुमारो जो है वो छूट गया है, ठीक है। तो हर जगह हम क्या करेंगे, टुमारो को ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी टुमारो रह गया था, इसको भी ऐड कर देंगे, और 11 AM टुमारो, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और हमने ट्रांसलेशन कर लिया। देखिए यहाँ पे अगर हिंदी में देखें तो कल जो है वो सेंटेंस के सबसे शुरुआत में है, और इंग्लिश में देखें तो हम एकदम लास्ट में रख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप एग्जैक्टली जब भी ट्रांसलेशन करना तो रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। आप वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मत करना, ठीक है। तो आप देखिए रूल्स को फॉलो करके हमने पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, वी विल हैव फिनिश्ड आवर मैच टिल 11 AM टुमारो। We will not have finished our match till 11 AM tomorrow. And will we have finished our match till 11 AM tomorrow? Tomorrow का आप प्लेस एक जगह और रख सकते हो। We will have finished our match tomorrow till 11 AM. ठीक है, that will be also correct. ठीक है, तो ये दोनों प्लेस हो सकता है tomorrow का, ओके। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने क्या किया, सेंटेंस बनाया, ट्रांसलेशन किया, और अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसलेशन जो है 100% करेक्ट है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि रूल्स शुड बी देयर इन योर माइंड, आपके दिमाग में रूल्स रहने चाहिए। रूल्स रहेंगे, उसके बाद जो आप ट्रांसलेशन करोगे दैट विल बी 100% करेक्ट, ओके। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो खत्म हुआ। मैंने आपको बताया कि सिचुएशन में यूज करना है, हिंदी के किन सेंटेंस, कौन से सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे, रूल्स अप्लाई करके प्रॉपर ट्रांसलेशन किस तरह से करना है। तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीव फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू। कैलाश सर ज्ञान संजीव ने बोल दिया, रुक जा। आई थिंक ये वीडियो देख के आपको मजा आया होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।